यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम खेल में देखते हैं बहुत परिश्रम के बाद जीत हासिल होता है, पसीना बहाना होता है, तब ट्रॉफी या मेडल हासिल होता है। परंतु मेडल हासिल के बाद में, ट्रॉफी हासिल के बाद में हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमने परिश्रम किया। उस समय सिर्फ आनंद ही आनंद दिखाई देता है। हम एग्जाम के लिए भी ऐसे ही देखने पाते हैं। प्रिपरेशन, तैयारी में बहुत परिश्रम लगता है, लेकिन एक बार जब रिजल्ट आ जाता है, हम अच्छे अंक के साथ में पास हो जाते हैं, हम उन परिश्रम को भूल जाते हैं। आज का वचन में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य का जीवन में जो आनंद है, उस आनंद के बारे में चर्चा करेंगे, जो दूसरा कोरिन्थ उसका 7 अध्याय 4 से 10 पद के अनुसार में। आज का जो संडे है, इस संडे का नाम भी होता है लेतारे। लेतारे का अर्थ होता है आनंद कर, यानी कि प्रभु अपने इस वचन के माध्यम से आपको मुझे आनंद करने के लिए कहता है। असल में पौलुस प्रेरित यहाँ आनंद किया है। वो कैसे आनंद किया, किस बात पर, कि हम उस पर चर्चा करेंगे, ताकि हम अपने जीवन में ऐसे आनंद प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ये जो पत्र है 2 कोरिन्थ की पत्र, यह पौलुस के द्वारा उस समय लिखा गया जब वह दूसरी मिशनरी जर्नी के समय में था। हम लोग जानते हैं 3 मिशनरी जर्नी किया, और उसमें से दूसरी बार जो यात्रा में था उस समय कोरिन्थ नगर भी जाता है। कोरिन्थ नगर में 18 महीना यानी 1.5 साल तक रहा। इससे पहले वहाँ मंडली की स्थापना उतना तो नहीं हुआ था, परंतु उसके जाने के बाद में जब उन्होंने प्रचार किया, यहूदी लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। परंतु एक व्यक्ति जो सभा घर का मुख्य व्यक्ति था, क्रिस्पुस था, वो यहूदी में से था, और उसने प्रभु का वचन को ग्रहण किया अपने परिवार के साथ ही साथ अन्य लोग जो प्रभु का वचन को ग्रहण किया, उसके साथ ही मंडली की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में वहाँ पर हम देखने पाते हैं विश्वास बढ़ने लगते हैं। 1.5 साल के बाद वहाँ से वो इफिसुस चला जाता है, और इफिसुस जाने के बाद में उनको एक चिट्ठी लिख के भेजता है प्रोत्साहन स्वरूप, ताकि ये लोग विश्वास में बने रह सके। और चिट्ठी खाली नहीं भेजा, उसके बाद में उसका एक सहयोगी था और अपना धर्म के पुत्र कहा जाता तीमुथियुस को उन्होंने भेजता है कि आप क्या कीजिए, मकिदुनिया से कोरिन्थ को जाइए और वहाँ के लोगों को कम से कम विश्वास में दृढ़ स्थिर कीजिए, क्योंकि वहाँ के लोगों का जीवन उस प्रकार का नहीं दिख रहा था, और ये लोग कहीं विश्वास से ना भटक जाए। उनके जाने के बाद में उनको समझाने के बावजूद भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसलिए आकर उनको रिपोर्ट देता है उनका जीवन तो पहले जैसे, यानी जैसे सुसमाचार सुनने से पहले, प्रभु को ग्रहण करने से पहले उनका जीवन था, पहले जैसे होने लगा है। उसके साथ ही साथ एक परिवार था, खलोए। ये परिवार, जो खलोए का परिवार, कोरिन्थ से इफिसुस आता है और पौलुस से भेंट करता है। इसका परिवार भेंट में बताता है कि वहाँ के लोगों का जीवन आपके वहाँ छोड़ने के बाद में कैसे फिर से पापमय स्वभाव हो गया, उन चीज़ों को बताता है। तीसरी विशेष बात है, जो कोरिन्थ मंडली के विश्वासी लोग थे, उनमें से कुछ लोग तो भटक जा रहे थे, परंतु कुछ लोग सच्चा विश्वास में थे। ये लोग चिट्ठी लिख के पौलुस के पास भेजता है। उन चिट्ठी के माध्यम से भी उनको जानकारी प्राप्त होता है कि वहाँ सही तो नहीं चल रहा है। इसके बाद में वो सोचने लगता है क्यों ना मैं थोड़े समय के लिए जाऊं, और वहाँ जाता है। इफिसुस से वहीं जाता है और थोड़े समय रहता है और वापस आता है। लेकिन इस दरमियान में लोगों ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, यानी कि कठोरता का व्यवहार किया, जिनके कारण से वह क्रोधित भी हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया। कोरिन्थ आने के बाद में उन्होंने क्या किया, और एक चिट्ठी लिखता है जो कि कठोरता से भरा हुआ, उनको समझाने के लिए, ताकि ऐसे चीज़ों को से ये लोग परे रहकर विश्वास में दृढ़ रहे। हालांकि वो जिस पत्री को उन्होंने लिख के भेजा था, वह पत्री हमारे बीच में नहीं रहा। 2 पत्री था और वो नहीं रहा। हालांकि उसका कुछ अंश हम 2 कोरिन्थ में हम पाते हैं, 9 अध्याय से 13 अध्याय में हम उन चीज़ों को पाते हैं, परंतु बाकी का हिस्सा जो था वो कहीं खो गया। जो भी हो, परंतु एक बात है, वो कठोर पत्र लिखा ताकि उनको समझाया जाए, डांटते झपटते हुए लिखा। और जैसे ये लोग उन पत्रों को पढ़ा, सुना, ये तीतुस के हाथ से भेजता है। वहाँ पढ़ने के बाद में ये लोग गुस्सा हो गए, कई लोग नाराज भी हो गए, लेकिन फिर तीतुस ने उनको समझाया। बाद में उन्होंने रियलाइज किया, जाना कि हम लोग गलत थे और पौलुस जो कर रहे सही थे, और उसके बाद में उन्होंने पछतावा करते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आता है। यही बात आज के वचन में देखने पाता। असल में जो कोरिन्थ नगर था, पहले से पाप से भरा हुआ नगर था। हम लोग पाप से भरा हुआ कहने से यहाँ के लोग घमंड से भरे हुए थे। घमंड से भरने का एक मुख्य रीजन था
कि वहाँ के लोग ज्ञानी समझते थे अपने आप को, क्योंकि दर्शन का स्कूल सब वहीं पर था। दर्शन शास्त्र ग्रीस देश में आप देखिएगा, जितने बड़े बड़े इतिहास में वर्णित फिलोसोफर हैं उसी देश से पाए जाते हैं, और उनके पास में कई प्रकार की स्कूल था, स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी का। इस कारण से अपने आप को ज्ञानी समझ रहे थे और घमंड से भर रहे थे। इस कारण से एक बार जो बहुत पढ़ा लिखा, एक बार जो अनपढ़, एक बार जो धनी के लोग थे, एक बार जो गरीब के लोग, इनमें डिवीजन वहाँ दिखाई दिया था। दूसरी विशेष बात हम देखने पाते, व्यभिचार वहाँ पाप भरा हुआ था। ये बहुत पुराना था। वहाँ एक मंदिर था, और जिस मंदिर में एक देवी हुआ करती थी अफ्रोदिते। ये प्रेम की देवी थी, और प्रेम की देवी होने के कारण से 1000 लड़कियां यानी देवदासी उनको कहा जाता था, उनका सेवा पूजा में लगे रहते, और जो लोग उनके पूजा के लिए आते थे, चाहे आराधना के लिए आते थे, उनके साथ ये लोग व्यभिचार का काम करते थे। हालांकि ये मंदिर 140 ईसा पूर्व में ये नष्ट कर दिया था, जलाकर ध्वंस कर दिया गया था। परंतु उसके बाद में रोमन सम्राट ने बाद के दिनों में शहर को फिर से बसाया, सैनिकों को बसाया, घरों को बसाया, शहर को बहुत सरस से डिजाइन किया। इस तरह से करने के बाद में शहर बहुत ही फूल फल गया, मंदिर को पुनः बनाया गया। परंतु उस प्रकार के देवदासी की प्रथा तो नहीं था। परंतु ये एक बात कहा जाता है कि वेश्यावृत्ति की काम जो खत्म नहीं हुआ। लोग जब देखते हैं सड़कों पर, चौराहों पर वेश्या लोग खड़े हुआ दिखाई देते थे रात के समय में भी, और लोगों को व्यभिचार के काम में फंसाते थे। इस तरह से व्यभिचार का काम इतना बढ़ चुका था कि पहला कोरिन्थ की पत्री उसका 5 अध्याय में हम देखने पाते हैं, एक व्यक्ति ने अपने सौतेली माँ को ही अपना पत्नी बना लिया था। हालांकि पौलुस ने उनको भी झिड़का। जो भी हो, परंतु उनमें पाप का जो स्वभाव था ये व्यभिचार के रूप में विद्यमान था। तीसरी बात है, वहाँ बिजनेस सेंटर था। बिजनेस इसलिए कि जलमार्ग से भी वहाँ आने का साधन था। हालांकि समुद्र नज़दीक नहीं था, थोड़ा दूर था, परंतु 2 बंदरगाह था जिनके जरिए से कोरिन्थ आया जा सकता। किंक्रिया नाम का था और लेखईधन करके, ये 2 बंदरगाह के माध्यम से विदेशी लोग वहाँ आते थे। बिजनेस बड़ा अच्छा होता था। इस कारण से लोग जो बिजनेसमैन थे, लोग बड़े पैसे वाले हुआ करते, और गरीब लोग गरीब तबके। इस कारण से मैंने कहा कि डिवीजन वहाँ था। इस कारण से धन का भी घमंड कई लोगों में था। चौथी बात क्या देखने पाते हैं कि वहाँ शराब बहुत ज़्यादा बिक्री होता था, और बहुत ज़्यादा इसलिए हम कह सकते हैं, पुरातत्वविदों ने खोज के निकाला कि 33 शराब के दुकान वहाँ कम से कम उस समय विद्यमान था, जिसके प्रमाण हमें मिलता है। तो इतने सारे शराब दुकान है तो पीने वाले ज़्यादा होंगे, इस कारण से ज़्यादा शराब दुकान है। यदि पीने वाले ना होते तो इतना नहीं होता। उसके साथ ही साथ कई सारे शिक्षक लोग आकर उल्टा पुल्टा शिक्षा देने, गलत शिक्षा देने, विश्वास से भटकाने का काम भी करते थे, जिनके कारण से उनमें ग्रुपिजिंग होने लगा, यानी कि दल बल होने लगा। तो इन चीज़ों से कैसे उनको रक्षा किया जाए, इस कारण से उन्होंने कठोर पत्र लिखा। कठोर पत्र के जवाब में उन सबसे पहले लोग दुखी हो गए, लेकिन बाद में इन्होंने पछताव किया, शोक हुआ, परंतु बाद में पछताव किया, उनके जीवन में परिवर्तन आया। इस घटना के बारे में हम देखने पाते हैं कि तीतुस उनको बताता है। बताने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है, आनंद से भर जाता है, और उसी आनंद के बारे में चर्चा करें। लेकिन सबसे पहला पॉइंट में हमने शीर्षक जो रखा है सफलता का आनंद। सफलता का आनंद शीर्षक रखा है। उसके तहत जो पहला पॉइंट है उससे दूसरा में हम चर्चा करें। दूसरा पॉइंट का पहला पॉइंट जो पहला जो है कहता है खरे शिक्षा से शोक और पछताव कहता है। खरे शिक्षा कौन दिया? पौलुस प्रेरित ने। खरे शिक्षा के कारण से उनमें शोक हुआ, बाद में पछताव भी हो गया। यानी कि शुरू में उनको तो दुख लगा, तकलीफ लगा, लेकिन बाद में लोग पछताव करिए कि हमने सही रूप से गलत में थे, हमें पछताव करना चाहिए, और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ये तो अच्छी बात है। देखिए, यीशु मसीह ने वचन की शिक्षा करने, न केवल प्रचार करने बोला है, वचन को सिखाते रहना है। मत्ती 28:19-20 पद में कहता है, तुम जाकर सब देशों के लोगों को शिष्य बनो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। सिर्फ बपतिस्मा तो ऐसा नहीं कहता है, और उन बातों को जो तुम्हें मैंने आज्ञा दी है मन्ना सिखाओ। यानी उन बातों को जो यीशु ने आदेश दिया है लोगों को मन्ना भी सिखाना है। यह यीशु का आदेश ही है। इस कारण से हमें दूसरों को सिखाने की बात है। देखिए, कई बार क्या होते हैं, शिक्षक अपने स्टूडेंट पर कई बार प्रेशर डालते हैं
अनुशासन कार्रवाई करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको तकलीफ हो, इसलिए कि वो सुधर जाए। माता पिता भी कई बार अपने बच्चों के प्रति कठोरता का व्यवहार करते हैं, और इसका कारण ये नहीं कि उनके प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है इसके द्वारा से वो मर जाए, कुछ हो जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसी बात नहीं। उनका उद्देश्य अलग रहता है, ये सुधर जाए। पौलुस प्रेरित इसी बात को कहता है, कठोरता का शब्द के साथ में लेटर लिखने का यही कारण, ताकि उनमें सुधार आ जा सके। देखिए, कई सारे मेडिसिन आपने लिए होंगे, उनमें से कुछ मेडिसिन इतनी कड़वा होता है, खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी लोग लेते हैं, क्योंकि पीने या खाने के समय तो कड़वा लगे, लेकिन उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होता है। हम बीमारी से, दुख से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। यही चीज़ वो चाहता था। इस शिक्षा के द्वारा उन्हें शोक तो हुआ, तकलीफ भी हुआ, परंतु उसके साथ ही पछताव भी हुआ। देखिए, यहाँ पर दो शोक के बारे में चर्चा करता है। पहला शोक जो करता है, ईश्वरीय शोक को कहता है। जब है किसी को डांटा जाता, फटकारा जाता है, उसको शोक हो सकता है, हर्ट हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, दुख हो सकता है। लेकिन ईश्वरीय शोक में क्या होगा, उसके द्वारा से अपने गलतियों को पहचानने लगता है, पछताव करने लगता है, क्षमा पाता है, नया जीवन में नए रूप से आगे बढ़ता है। और ऐसा पौलुस चाहता था, और ऐसे कई अवसर पर हम देखने पाते हैं। देखिए, ये काम भी करता है। परमेश्वर भी ऐसे अपने बेटा बेटियों को सुधारने के लिए कई बार हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियों को सामने लाने अनुमति देता, आने देता है। उसमें से एक व्यक्ति का नाम तो आपने सुना होगा, जो फिल्म दुनिया में काम करते हुए बहुत ही फेमस है, जॉनी लीवर के बारे में। अपने गवाही के बारे में वो बताते हैं, आपने सुना होगा, परंतु अपने गवाही में बताता है, जब तक उनके एक बेटा एक बेटी थी, जब तक उनके जीवन में कुछ तकलीफ नहीं था, प्रभु से दूर था, ना गिरजा, ना विनती, ना बाइबल पढ़ना, ना कुछ नहीं था। परंतु उसके बेटा पर ट्यूमर निकल गया और बड़ा सा फूल गया, और यहाँ वहाँ डॉक्टर को दिखा, उन्होंने कहा कि इसको ऑपरेशन करना मुश्किल है, संभव नहीं है, मर जाएगा, इसलिए इसको ठीक करना तो मुश्किल है, विदेश ले जाइए, वहाँ भी करेगा, फिर भी बचने का संभावना कम है। बच भी जाएगा तो उसका जिस तरफ से ऑपरेशन होगा उस अंग तो काम नहीं करेगा। जो भी हो, उन्होंने प्रभु पर बाद में विश्वास किया, एक पास्टर ने प्रार्थना किया, बाद में उनका इलाज में बहुत अच्छे ढंग से ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। उन्होंने कहा, ये 2002 की बात है, उस समय के बाद में मैं शराब पीता था, शराब पीना छोड़ दिया, मैं सिगरेट पीता था, सिगरेट पीना छोड़ दिया, मैं गंदी गंदी बातें करता था, गंदी बातें करना छोड़ दिया। वे कहते हैं, मेरे जीवन में यदि वो तकलीफ नहीं आया होता, मेरे जीवन में परिवर्तन, बदलाहट ही नहीं आता। परमेश्वर ने आने दिया और उसके जीवन में बदलाहट, इतना बदलाहट आया कि वह सेवकाई में उतर गया। यहाँ तक कि उस घटना के बाद में एक महिला उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए आई, और जैसे ऑटोग्राफ के लिए उनको पेपर को पकड़ रहा था, वो टच हो गया उस महिला के। जैसे टच हो गया, वो नीचे गिर गई। उनको लगने लगा क्या हुआ, लेकिन जो भी आ रहे ऐसे ही टच के बाद में कभी कभी गिर जा रहे, तो उनको लगने लगा कुछ तो है। तो पास्टर ने उनको बताया, सामर्थ्य आपके ऊपर में उतरा, इसलिए आप लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि सामर्थ्य के काम किए जाए। और जिनके लिए प्रार्थना करता, कई लोग चंगे होते गए इस कारण से सेवकाई में। तो उनका टर्निंग पॉइंट हम देखने पाते हैं, उनके जीवन में तकलीफ बना, उनका परिवार में तकलीफ। कई बार हमें ईश्वर ऐसे मौकों से होकर गुजरने देता है ताकि हमारे जीवन में हम सुधार जाए, सही रूप से आ जाए। हमें चरवाही का काम सौंपा गया है। यहाँ पौलुस को भी चरवाही का काम, क्योंकि कुरिन्थ मंडली को स्थापना किया तो उनका चरवाह के रूप में वो था, उनको चराना, सही रास्ता दिखाना उनका कर्तव्य था। आज भी आप और हम भी, न केवल हम किसी पुरोहित के लिए, प्रचारक के लिए सोचते हैं, एक पंच के लिए भी, संडे स्कूल शिक्षक के लिए भी, बच्चों का, एक महिला समिति का अधिकारी होने के नाते महिलाओं का, और हम कहते यूथ का अधिकारी होने यूथ ग्रुप का, चरवाही का काम सौंपा गया, लीडिंग का काम सौंपा गया। और चरवाही का काम हमें करना चाहिए। यह हेजकेल 3 अध्याय 17 से 21 पद में देखिए, हेजकेल का कहता है, तुमको लोगों के ऊपर में पहरुआ बना दिया हूँ, लोगों से किधर जाना है, कैसे चलना है उनको बताइए। यदि ये लोग गलत की ओर जा रहे हैं, उनको समझाइए। आप यदि उनको नहीं समझाएंगे और उसी में पाप में मार जाएंगे, उनका पाप का सजा तुझसे लूंगा। देखिए, उनको पहरुआ या तो चरवाहा नियुक्त किया गया, आप उनको नहीं समझाए तो वो तो पाप में गिर रहा है, मर रहा है, लेकिन उसका सजा तुझसे हिसाब लूंगा कहता है। यानी हमारा कर्तव्य जो चरवाही का काम कर रहे हैं, दूसरे जो गलत कर रहे हैं उनको गलत बताना है। हाँ, उसको वो माने ना माने अलग बात, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन बताना, समझाना ये कर्तव्य है। और इस चीज़ में हमें ढिलाई करेंगे तो एक दिन लेखा लेगा। हम चरवाही का काम जो सौंपा गया, हमने कैसे किया।
देखिए, एक नाभी था यिर्मयाह, उसके बारे में देखिए, इसराइल के लोगों के लिए वो भविष्यवाणी करता है, ये नगर नष्ट हो जाएगा, बंधुए चले जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। जब उनको कहता है जब अपने पापों को पछताव करोगे तो तुम बच जाओगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उनके वचन सुनने के बाद में, ईश्वर का संदेश सुनने के बाद में, अपने पाप से सुधारने के बजाय उसे पकड़ कर मार डालना चाहा। देखिए, आज जमाना ऐसे ही हो गया, किसी को यदि समझाना चाहते हैं तो उल्टा आपके ऊपर में चढ़ने लगता है। मेरे एक मित्र है जो पुरोहित का काम कर रहा है, फिलहाल जमशेदपुर में है। अपने एक घटना के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि एक प्रचारक जो कि लोगों को मंडली में, अपने जिस मंडली में सेवकाई का काम करता था, समझाता था। एक पियंकड़ आदमी को भी समझाया, कुछ गलत में फंसा हुआ था, उनको समझाने के क्रम में डांटा। इससे गुस्सा हो गया व्यक्ति। उन्होंने कहा प्रचार को हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद क्या सोचा, जाकर जोर से शराब पिया, रात को सो गया। फिर दूसरा दिन संडे था, सुबह सुबह संडे के दूर से प्रचारक आता था अपने गिरजा में गिरजा करने के लिए। उसी रास्ते में जहाँ पर झाड़ी है, जंगल जैसे, वहाँ पर जाके आधी रात से जाकर वहाँ पर बैठ गया, क्योंकि वो पिया हुआ था, अपने साथ में हथियार पकड़ के, और इंतजार करने लगा सुबह होगा, प्रचारक आएगा, उसको काट के मार डालेंगे, और जो भी हो उनका मन में जो भी था। परंतु इंतजार करते रहते, इतना ठंड था कि वो सिकुड़ने लगा, और सुबह होने तक में वो, उसका ठंड इतना ज़्यादा कि कपड़ा उतना नहीं पहना था, इस कारण से वो पिया हुआ था। सिकुड़ के वहीं पर किसी तरह उठंगा हुआ है एक पेड़ में। प्रचारक उस रास्ते से पार हो रहा है, तब जब उनको देखा तो ये व्यक्ति तो फलाना है। उनको जब हिलाने डुलाने लगा तो नीचे लुढ़क गया बेहोशी के हालत में। उनको पता लगा कि ये तो ठंड के कारण से, उसको उठा कर लिया गया, बाद में सेवा किया गया, उसके बाद में वो स्वस्थ हुआ। उनको बाद में पूछा गया क्या था, मैं प्रचारक को मरना चाह रहा था, वो मुझे समझा रहे थे। उसके विपरीत में कई प्रकार की इस प्रकार की परिस्थिति हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर से हम बच नहीं सकते हैं। ईश्वर अपने संतानों को सही रास्ते में चले, यही चाहता है। इसलिए नीति वचन 1 अध्याय उसका 23 पद में कहता है, यदि उसके डांट को हम सुन रहे हैं, आज हमें क्या करना चाहिए, पछताव करना चाहिए। नीति वचन 12 अध्याय 1 पद में कहता है, जो डांट सुनकर भी नहीं मानता है वो पशु सरीखा व्यक्ति है, कहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें यदि अगुवाई मिल रहा है, शिक्षा दिया रहा है, हमें यदि वो बात कह रहा है जो कुरिन्थ मंडली को आप ये मत कीजिए, वो काम मत कीजिए, तो हमें भी समझ लेना चाहिए। इब्रानी 3 अध्याय 15 पद में कहता है, आज तुम उसकी आवाज़ को सुनते अपने मन को कठोर मत कीजिए। कहता है अपने आप को कठोर नहीं करना है, खोल देना है, प्रभु का वचन को ग्रहण करना है और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। हम यदि जिधर जाना चाहिए उधर ना जाके डायरेक्शन दूसरे दिशा में जाएंगे, हम अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तो स्वर्ग जाना चाहते हैं तो सही डायरेक्शन में हमें चलना की आवश्यकता है। दूसरी पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, पश्चाताप का फल आनंद। यह कहता है पश्चाताप का फल आनंद। देखिए, शोक के बाद में हम देखने पाते हैं जो व्यक्ति ईश्वरीय शोक में है उसका परिणाम पश्चाताप उत्पन्न होता है, पश्चाताप के बाद क्षमा उत्पन्न होता है, क्षमा के बाद में नए जीवन, वो आनंद हम प्राप्त कर लेते। लेकिन सांसारिक शोक क्या करता है, मन को कठोर बना देता है। और ये व्यक्ति जिस पर हम चर्चा कर रहे थे उसी प्रकार का शोक किया था। जब उनको कहा गया ये सांसारिक शोक हुआ, उनको ठेस लगा, आघात लगा, ये हमारे मन को कठोर कर देता है। हम सुधारने के बजाय उसका बदला लेने की भावना, अलग प्रकार का रिएक्शन हम करने लगते हैं। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, ईश्वरीय शोक होना चाहिए जो पश्चाताप की ओर ले जाता है, पश्चाताप के बाद क्षमा। देखिए, कोई भी माता पिता नहीं चाहता उसका बेटा बेटी बीमार होता मर जाए, कोई नहीं चाहता है। हर एक चाहता है कि कैसे ठीक हो जाए। स्वर्गीय पिता भी हम उसके बेटा बेटियां नहीं चाहते। हम आत्मिक बीमारी जो पाप को कहा गया है, हम उस पाप में जो आत्मिक बीमारी उससे मर जाए, नष्ट हो जाए, नहीं चाहता है। हर एक माता पिता अपना बेटा बेटी के लिए नहीं चाहता, वो स्वर्गीय पिता अपने बेटा बेटी जो आप और हम है नहीं चाहता है, हम भी बच जाए, यही चाहता है। और उम्मीद करता है जो भी हम भटके हुए उसके करीब आ जाए, सही रास्ते में आ जाए। उड़ाव पुत्र के घटना में हम देखने पाते हैं, अपने पिता का संपत्ति से अपना हिस्सा मांग कर दूर देश चला गया, वहाँ उसका कंगाली हालत हो गया, मरने के कगार तक पहुँच गया। लेकिन पिता को उम्मीद था एक दिन वापस आएगा, इंतजार करते रहा। और एक दिन उसका बेटा आया, मुझे नौकर की नहीं अपने घर में रख लीजिए। लेकिन पिता ने गले लगाया, नया ड्रेस पहनाया, और वहाँ पर क्या होता है, आनंद मनाया जाता है, भोजी किया जाता है, यानी कि खान पान का आयोजन किया जाता है। पिता बहुत खुश था। बेटा जो कि मर गया था, चाहे खो गया था,
वो मिल गया है, नए जीवन को प्राप्त कर लिया। परमेश्वर ऐसा ही प्रसन्न होता है। ना केवल परमेश्वर, स्वर्ग में आनंदित ऐसा ही किया जाता है, और इस कारण से हमें पछताव की आवश्यकता है। देखिए, पौलुस के जीवन में यही बात था, इस कारण से उन्होंने उनको इस प्रकार के कठोर शब्द लिखा, और उसके बाद में ये उम्मीद कर ले उनके जीवन में क्या हो रहा होगा, और तीतुस के हाथ में भेजा। तीतुस को बोला आप जाइए इस लेटर को और उनको समझाइए भी। उसका मुझसे कहाँ पर मिलिए? त्रोआस में मिलिए। त्रोआस गया तो त्रोआस में तीतुस नहीं मिला, तो उनको घबराहट हुआ, क्या हुआ, मेरा चिट्ठी ले जाने के बाद में कहीं और गड़बड़ तो नहीं हो गया। फिर उनको बेचैनी से होने लगा, और आज का पत्री में इसी बात को चर्चा कर रहा है। बाहर में तो ऐसे भी समस्या है, लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या डर इत्यादि, उसके अंदर में संघर्ष चल रहा है कि क्या हुआ होगा, बहुत बेचैनी के हालत में था। इस कारण से त्रोआस में ज़्यादा इंतजार नहीं किया, मकिदुनिया चला गया। और मकिदुनिया जब मैसेडोनिया जिसे कहते हैं वहाँ चला गया, वहाँ तीतुस उसे मिल गया। तीतुस मिला, तीतुस ने उनके बारे में बताया कि उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, ये लोग बदल गए। तो बहुत खुश हो जाता है, आनंद। जो परिश्रम किया, उन्होंने प्रयास किया, उसमें सफल हो गया अपने सेवा में। सवाल ये उठता है, आपकी मेरा सेवा के द्वारा क्या कई लोगों का जीवन बदलाव ऐसा आया है? क्या उनके बदलाव देखकर हम आनंदित हुए? नहीं है तो हमें प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे कगार पर हैं जो विनाश के कगार पर, जिनको समझाने की आवश्यकता है। और ये लोग आत्मिक बीमारी में हैं। पाप को आत्मिक बीमारी के साथ कहा गया है, आत्मिक बीमारी है, और उसी में रहेंगे तो मरना आता है। उससे छुटकारा पाएं, और छुटकारा पाएंगे तो हम सिर्फ नहीं आनंदित होंगे, स्वर्ग में आनंदित होगा। और बाइबल हमें बताती है, याकूब 5 अध्याय उसका 19 में, एक व्यक्ति को, भटके हुए व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को प्रभु के करीब सही रास्ते में हम ले आते हैं। हम जो पाप की रहते हैं, हमारे पाप ढांप दिए जाएंगे। इसलिए कम से कम हम ये प्रयास करें कि कोई ना कोई प्रभु के करीब है। इस कारण से मैं वचन के माध्यम से ये कोशिश करता, जो लोग भी सुनते हैं, जिनका जीवन इस प्रकार के बिखरे हुए, ये लोग सुनकर कम से कम प्रभु के करीब हैं। आप भी इस काम में लगे रह सकते हैं, इन संदेशों को उन तक भी पहुंचा सकते हैं जो लोग इस हालत में, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। मैं और एक घटना को बताना चाहिए। जब मैं सेवकाई के शुरुआत में था, और इस मंडली का नाम है फिल्गी बहाल, वहाँ एक व्यक्ति जब फौज में था, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें वो शामिल था। लेकिन लड़ाई के दरमियान अचानक ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के सैनिकों ने इनका टुकड़ी को घेर लिया, बंदी बनाकर कराची ले गया। कई दिनों तक उनका टॉर्चर किया, बहुत ही ये लोग। और घर इनका संदेश आ गया, आपके आदमी मार गया। ये आइंद परिवार से था, आइंद परिवार को ये शोक समाचार मिला। तो उसके बाद में परिवार के लोग बहुत ही शोकित थे। काफ़ी दिन बीत गया, ये लोग जेल में रहने के बाद कैसे हम यहाँ से छुटकारा कर पा सकते हैं। उन्होंने क्या किया, जेल के अंदर से सुरंग खोदना शुरू किया। सुरंग खोदने के बाद उन्होंने जैसे खोद के तैयार किया, उन्होंने इंतजार किया कोई त्यौहार का दिन, क्योंकि नमाज पढ़ा जाता है उस समय घुटने पर रहता है, और काफ़ी देरी तक नमाज पढ़ाया जाता है। ऐसे घड़ी में लोग सुरंग होते वहाँ से निकल गए। एयरपोर्ट नज़दीक था, फ्लाइट में चढ़ गए। एक व्यक्ति को फ्लाइट उड़ाना आता था, उन्होंने फ्लाइट से पकड़ के ये लोग इंडिया। जब घर पहुंचा, घर के लोगों ने जब उसे देखा, विश्वास नहीं कि, उनको लगा कि भूत आया है। लेकिन उनको बताना पड़ा कि नहीं, ऐसा ऐसा हुआ उसके बाद में, क्योंकि उनको टॉर्चर करने के बाद साथ ही उसका शरीर में कई प्रकार के बदलाहट दिखाई दिया था। लेकिन जब उनको सही रूप में जिंदा है, बहुत ही आनंदित हुआ। गांव के लोगों को बुलाया, खाने पीने का आयोजन किया। देखिए, वो आनंद अलग प्रकार का था, वो गुलामी से छुटकारा प्राप्त किया है। ऐसे ही जो लोग पाप के गुलामी में फंसे हुए, ये लोग छुटकारा प्राप्त करेंगे। आप भी आनंदित होंगे, स्वर्ग में भी स्वर्गदूत आनंदित। आइए, ये पौलुस के समान हम भी सेवा में लगे रहें, ताकि कई सारे आत्मा बचाया जा सके। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, यहेजकेल 33 का, परमेश्वर दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, दुष्ट मन फिरे, प्रभु के मार्ग पर आ जाए, ये चाहता है। परमेश्वर वचन के दर्शापों का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं। आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े साबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार बन साबों के प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारी को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर कर, विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।